इस सदी का अगर सबसे बड़ा कोई अपराधी है तो मैं सोचता हूं वो लोग होंगे जो ना कि कैद खानों में पड़े हैं और ना ही किसी जेल खाने की कोठरी में बंद है और ना ही किसी देश और राष्ट्र के बीच में बंदूक लेकर खड़े हैं, परंतु इस युग के सबसे बड़े अपराधी वो है जो बच्चों के बचपन को बेचकर अपने जीवन का ऐशो आराम खरीद रहे हैं, जो सौदा कर रहे हैं बच्चों की बचपन के साथ और खुद ऐसा जीवन का सृष्टि कर रहे हैं जिनके द्वारा खुद के जीवन भी ना जी पा रहे हैं और ना ही दूसरों के जीवन में कोई आलोक, कोई ज्ञान, कोई शिक्षा का संस्करण घट रहा है। इस सदी का सबसे बड़ा अपराध अगर कोई है तो वो है स्कूली विद्या का उद्भव। जो लोग ये कला, ये धारणा उद्भावन कर कर चले गए वो तो इस दुनिया का सबसे बड़ा अनर्थ और सबसे बड़ा अपराध कर कर चले गए, परंतु उनसे भी ज्यादा मूर्ख और अनर्थ वो लोग कर रहे हैं जो इस धारा को अभी भी प्रभावित कर रहे हैं, जो इस धारा को अभी भी आगे बढ़ाकर ले जा रहे हैं। हम गुलाम बन चुके हैं ऐसे व्यवस्थाओं का, ऐसे मापदंडों का, ऐसे धाराओं का जिनका हमारे जीवन में कोई प्रयोग नहीं है। विद्यालय इस सदी का सबसे बड़ा अपराध है जहां पर बच्चों को बेचा जा रहा है। अगर आपने कभी गौर से देखे तो क्या प्राप्त कर लिए आप विद्यालय से? जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके जीवन में विकास कहां है? अगर विद्यालय से जीवन उन्नत हो जाता और पृथ्वी में शांति आ जाती तो जितना दिन आगे बढ़ा है जगत उतना ही शांतिपूर्ण और सुखी हो जाता। परंतु यहाँ पर कोई गलती, कोई बड़ा एक भूल दर्शन, कोई बड़ा एक भ्रांति जगत को ग्रास कर रहा है जो मनुष्य देख नहीं पा रहा है। इससे बड़ा अपराध परमात्मा की द्वार में आगे ना कहीं होगा और ना कभी होने वाला है, और इसी का शिकार आप खुद बनोगे, आपके समाज बनेंगे। आप क्या बेच रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक? आपने गौर किए? आप बच्चों की बचपन बेच रहे हैं, आप बच्चों की खुशियां बेच रहे हैं, आप बच्चों की स्वाभाविक विकास बेच रहे हैं और उनको ऐसा एक शिक्षा में शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं जो उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, जिनके द्वारा एक समाज का गठन किया जा सकता था, जिनके द्वारा मुक्ति का स्रोत निर्माण किया जा सकता था, जिनके द्वारा इस पृथ्वी को एक शांति का नीड़ के रूप में नवनिर्मित किया जा सकता था। उन्हीं के बचपन को बेचकर लोग अपने जीवन की छोटे मोटे भावनाओं को विकसित करने में लगे हैं। छोटे मोटे स्वार्थ को पूरे करने के लिए लोग इतने बड़े बड़े जीवन को गिरवी रख रहे हैं। बच्चे इस जगत का आधारशिला है। बच्चे आगामी का, भविष्य का बुनियाद है और उस बुनियाद को आप विनष्ट कर रहे हो, आप उनसे खिलवाड़ कर रहे हो। आप क्या शिक्षा उनको दे रहे हो और उस शिक्षा से उसके जीवन में क्या कोई प्रभाव, क्या कोई प्रसार घट रहा है? आप जिसको एजुकेशन बोल रहे हो उस एजुकेशन से इस जगत में क्या परिवर्तन आ रहा है? आप एक बच्चे का पूरा जीवन उस काम में, उस गुलामी में लगा रहे हो जहां पर उसकी कोई पूर्णता साबित नहीं हो रहा है। एकेडमिक शिक्षा के लिए एक पूरा जीवन को समर्पित करना और सारे जीवन को इसी काम में लगा देना मूर्खता की बात है। जरा कभी आपने गौर किए कि उन बच्चों पर क्या गुजरा होगा? जैसे कैद खाना में कैद पंछी, जैसे जल से उठाया गया हुआ मछली, उसका जीवन का विकास कैसे संभव हो सकता है? जो पूर्णता में विकसित होने वाला था वो असंपूर्ण रह गया आप ही के कारण। आपने गिरवी रखा पिता माता के साथ संतान का जो सुसंपर्क होने वाला था उसको, आपने गिरवी रखा स्कूल के द्वारा बच्चों की एक आत्मिक विकास को। आपके स्कूलों में, आपके विद्यालयों में ऐसा शिक्षा दिया जाता है जिसका कभी कोई प्रयोग नहीं होता, जिसका 1% भी कोई काम में नहीं लगता, फिर भी आप इतने सारे बच्चों की जीवन को बर्बाद करने में लगे हैं। जगत को
उत्तरदायित्व लेना होगा, जगत को इस बात की उत्तर देने के लिए तैयार रहना होगा जो उसने विनष्ट किया है। जो आप बोए हो उसी को आपको काटना होगा, और आप जो जहर लोगों के जीवन में डाल रहे हो उसका असर से आप कभी विमुक्त नहीं हो सकते। इस कारण से जितना जल्दी हो सकता है शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन जरूरी है। अगर आप बच्चों की बचपन गिरवी रखकर दुनिया को बदलने का कोशिश करोगे तो दुनिया कभी नहीं बदलेगा। बच्चों को मुक्त करना होगा, बच्चों को उस पिंजरे से बाहर लाना होगा, बच्चों की जीवन में फिर से आनंद, फिर से प्रफुल्लता, फिर से स्वतंत्रता देनी होगी। जो उनका अधिकार था उसके लिए उनको आप बांधे नहीं रख सकते। आप अपने मार्गों पर बच्चों की अधिकार छीन नहीं सकते। बच्चे अबोध है, उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, इसके मतलब ये नहीं है कि हम उनको गुलाम बना ले। आज इससे बड़ा कोई घृणित अपराध इस जगत के इतिहास में और कोई नहीं हो सकता जो बच्चों के ऊपर हो रहा है। स्कूल, विद्यालय, शिक्षा के नाम पर इसको रोकना होगा, और अगर आप इसको ना रोके तो आप खुद ही इसका शिकार होते रहेंगे। आपके बच्चे भी इसी का शिकार बनता रहेगा, और ऐसा समाज निर्मित होता रहेगा जिसके अंदर कभी कोई खुशियां नहीं रहेगा, जिसके अंदर कोई संतुष्टि नहीं रहेगा, क्योंकि जो कल फूल में विकसित होने वाला था वो कल ही आप जहर में डुबा कर रख रहे हैं, तो कल वो फूल कैसे विकसित होगा, और कल जो फूल विकसित ना हुआ तो समाज कैसे विकसित होगा। इस कारण से जागो, आंख खुलो, और जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध आगे बढ़ो।